सिविल जज सीनियर डिवीज़न आजमगढ़ में दाखिल हुआ, जिसमें विवाद गौड़ भवन रैदोपुर मड़िया जयरामपुर आजमगढ़ का है, जिसमें यह गौड़ लोग जो है इनका बिल्डिंग और इनके इससे मुतल्लिक जितनी ज़मीनें हैं, ये लोग 10-15 लोग हो गए थे, इन लोगों को बेचना था। और ये लोग प्रयासरत थे आज से 10-12 साल पहले से। तो एक बनारस का कोई प्रॉपर्टी डीलर टाइप आदमी इन गौड़ भवन के लिए मुआहिदा बैय सन 14 में लिया था, लेकिन वह बेच नहीं पाया और उसने अपना क्लेम छोड़ दिया था और वो अपना पैसा वापस मांगा। गौड़ लोगों के पास पैसा नहीं था, तो गौड़ लोगों ने यह श्रीमती मंजरी गुप्ता से यह हुआ, बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं पैसा बनारस वाले प्रॉपर्टी डीलर का वापस कर देंगे, केडी अग्रवाल का, और मैं इसको ख़रीदने के लिए तैयार हूं। और उसके तहत इन्होंने जो है केडी अग्रवाल का सारा पैसा वापस किया और गौड़ लोगों को भी पैसा दिया, और उसके बारे में एक शपथ पत्र भी इन्होंने दिया मुआहिदा बैय कि हम आपको बेचेंगे। अभी क्या है, अभी आप क्या है? अब यह हुआ कि न्यायालय में मुकदमा दाखिल हुआ और न्यायालय ने कहा कि मौके की स्थिति आप ले आइए और इसके बारे में स्टे पर सुनवाई आगे इसी मई में आखिरी हफ्ते में रखी गई है, जिस पर बहस होगी। हम लोग बहुत पैमाइश किए, लेकिन वहाँ 2-4 उनके गुर्गे थे जो उन्होंने मना किया कि भाई पैमाइश नहीं करना है और निकल जाइए कैंपस से। तो हम लोगों ने नक्शा नज़री वहाँ पर बड़े ध्यान से उसको बना लिया, और अमीन साहब थे, हम थे और उनके मुंशी थे, और बनाकर इसका रिपोर्ट जो है न्यायालय में अमीन साहब प्रस्तुत करेंगे। स्टैंप ड्यूटी की भी कम से कम 50 लाख की चोरी हुई है, जिसको अब कौन इसके लिए जिम्मेदार है, यह तो जब हम लोग प्रार्थना पत्र कमिश्नर साहब के यहाँ देंगे तो इसके बारे में छानबीन की जाएगी। लेकिन स्टैंप की भी चोरी हुई, फ्रॉड हुआ, धोखाधड़ी भी हुई और गैर कानूनी काम भी हुआ, और हम लोग मेहनत से मुकदमा इस पर लड़ेंगे, निश्चित तौर से मेहनत से लड़ेंगे। और हम जानते हैं कानून है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि जुबानी मुआहिदा बैय का भी वह कानून से मान्य है और उसके आधार पर दावा डिग्री हो सकता है।